तो दोस्तों हमारे पास एक सर का कमेंट आया था हमारे सब्सक्राइबर भाई का, ये है राकेश जी, राकेश 0001। तो इनका कमेंट आया था कि सौरभ चूहा है। तो वो एक भैया हैं, ये खड़े हैं, तो इनसे जानते हैं कि इस कंपनी के बारे में क्या है। भाई एक नई कंपनी कोई लॉन्च हुई है, गोल्डन क्रूजर करके। बता रहे हैं कि MGP में जितना भी जो गाड़ी जब निकलती है हमारी नई गाड़ी, इतना काला निकला। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों अभी सुबह के टाइम बज रहे हैं 9:38 हो रहा है। डेट हो गई है 28 नवंबर, 28 नवंबर हो गई है। और जैसे कि रात को आपने देखा था, हम भाई प्लॉट पे पहुंच गए थे, सस्तदारा रोड वाले। तो अभी वहीं पे खड़े हैं। ये देखो पूरा प्लॉट खाली पड़ा है, सिर्फ एक गाड़ी जो है यहाँ पे, एक गाड़ी ये बाइक की लगी हुई है। और यहाँ पे रात को तो 3-4 गाड़ियाँ थी, वो सुबह सुबह चली गई। अभी भाई अपना आपको पता ही है कि इधर से बुकिंग हमें मिल गई थी। वो बुकिंग जो मिली थी, वो बुकिंग हमने ली थी संचालक एप्लीकेशन से। लेकिन वो बाद में लेने के बाद बुकिंग जो है ना, वो भाई थोड़ा जानकारी निकला, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं। खैर संचालक से हमें मिली है, हमें इतना पता है बस, ठीक। उसके बाद कस्टमर से हमारी बात हुई है अभी सुबह। रात को तो मेरे पास डिटेल आ गई थी, तो कॉल वगैरह मैंने किया नहीं था, क्योंकि थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा था ना। तो मैंने कि फालतू में किसी को क्यों डिस्टर्ब करना। और भाई आज की भी जो हमें बुकिंग मिली है ना, वो बुकिंग मिली है नोएडा ड्रॉप रहेगा। अभी आप देख रहे होंगे 3-4 बुकिंग हमें लगातार जो भी मिल रही है ना, नोएडा से ही पिकअप, नोएडा ड्रॉप, नोएडा से पिकअप, नोएडा ड्रॉप। तो भाई ऐसा ही चल रहा है। अभी ये जब मिलता है ना नोएडा का पिकअप या नोएडा ड्रॉप, तो भाई दिल में बड़ा सुकून मिलता है। थोड़ा सा देखो लंबा तो पड़ सकता है दिल्ली के कंपेयर में, लेकिन MCD बचती है। और दूसरी चीज, लंबा जो भी पड़ेगा ना, वो अपने घर के नियरेस्ट में पड़ जाता है। अभी दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली से उतना खाली आना पड़ता है, तो यहाँ पे क्या है, उतनी हमारी रनिंग बच जाती है। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 9:40। यहाँ से हमें जो पिकअप लोकेशन दिखा रहा है, वो दिखा रहा है भाई 10 से 12 मिनट की दूरी पे। तो अभी यहाँ से निकलते हैं फटाफट से। पहले CNG रिफिल कराएंगे। अभी ब्रेकफास्ट वगैरह हमने कुछ भी नहीं किया है। ये देखो यहाँ से दिखा रहा है 12 मिनट, ठीक है। 5.4 किलोमीटर, मतलब 5.5 किलोमीटर दूर से अपना पिकअप रहने वाला है। और अभी सुबह राइडर का कॉल आ गया था कि भैया मैं कॉल कर दूंगा, नहीं तो आप 9:30 से 10 के बीच में आ जाना। तो ठीक है, अभी उनका कॉल भी नहीं आया मेरे पास, तो मैं तो यही समझूंगा ना कि 9:30 से 10 के बीच, मतलब 10 बजे तक उनका लास्ट है। क्योंकि मुझे भी जो वेंडर ने टाइम दिया था ना, 10 बजे का ही दिया था संचालक एप्लीकेशन में। तो चलो अभी चलते हैं और करेंगे पिकअप यहाँ से। फिलहाल बाहर का नज़ारा मैं आपको दिखा दूँ। देखो बाहर का नज़ारा जो है इस टाइप का हो रहा है कुछ। अभी आपको पता ही है कि उत्तराखंड है, तो भाई उत्तराखंड में तो पॉल्यूशन वगैरह तो नामो निशान है नहीं। बिल्कुल मस्त धूप खिली खिली निकल रही है। सामने पहाड़ों पे देख रहे हो ना, अभी शायद इतना ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा हो, लेकिन सामने पहाड़ बड़े मस्त लग रहे हैं भाई। तो अभी चलते हैं, करते हैं पिकअप। और दोस्तों आज के इस ब्लॉग में हम आपको पूरा दिखाने वाले हैं कि फुल डे की जर्नी हमारी कैसी क्या रहेगी। आज हम अपनी गाड़ी की सर्विस भी कराएंगे। अभी सर्विस कहाँ से कराएंगे, कैसी कराएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। देखो सर्विस भी कई प्रकार की होती है, मेजर सर्विस होती है, बेसिक सर्विस होती है, ठीक है। तो हम कहाँ से कराने वाले हैं और किस टाइप की सर्विस कराएंगे, वो भी आपको इसी ब्लॉग में पता चलेगा। उसका क्या खर्चा आएगा वो भी हम बताएंगे। तो चलिए कर लेते हैं अपने इस ब्लॉग को स्टार्ट। और आज का अपना ब्लॉग स्टार्ट होता है देहरादून सस्तदारा रोड प्लॉट से। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं फुल डे की जर्नी आपको। तो दोस्तों हमारे पास एक सर का कमेंट आया था हमारे सब्सक्राइबर भाई का, ये है राकेश जी, राकेश 0001। तो इनका कमेंट आया था कि सौरभ सर, टैक्सी बिजनेस में आपको वॉशरूम और नहाने और सोने का प्रॉब्लम होता होगा, इस बारे में भी कुछ ब्लॉग में बताया करो कैसे मैनेज करते हैं ड्राइवर इस चीज़ को। तो सर जी मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि देखो सोने का तो ऐसा रहता है कि डिपेंड करता है कि हम किस एरिया में हैं। आपको पता 99% एरिया हमारा जो रहता है वो नॉर्मल रहता है, मतलब हिल एरिया भी होगा, लेकिन ऐसा स्नोफॉल वगैरह का एरिया नहीं होता है, ठीक है। देखो स्नोफॉल वाली कंडीशन में हम होटल या तो जिन राइडर को लेके जाते हैं उनकी तरफ से जो होटल उन्होंने लिया है, होटल वालों की तरफ से अगर हमें डोरमेट्री या रूम वगैरह प्रोवाइड कर दिया जाता है तो उसमें हम रहते हैं। लेकिन 99% कंडीशन में हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। तो भाई देखो अपना आपको पता है वन वे का काम रहता है ज़्यादातर,
तो बनवे के काम में हमने कस्टमर को लिया, ड्रॉप कर दिया, लिया, ड्रॉप कर दिया, बस इतना चलता है। टूर में ये चीज़ होती है कि होटल वालों की तरफ से हमें डोरमेट्री या होटल रूम वगैरह प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, तो वहाँ पे हमारा सारा प्रबंध हो जाता है। लेकिन अगर अपना जैसे हम बनवे का काम कर रहे हैं, तो भाई बनवे के काम में आपको पता है कोई दूसरा बंदा हमें होटल वगैरह प्रोवाइड नहीं कराएगा, तो उस कंडीशन में हम आपको, मैंने हर वीडियो में ज़्यादातर मैं दिखाता ही हूँ, अगर मैं रुकता हूँ तो भाई गाड़ी में ही हमें सोना होता है। और गाड़ी में जब सोते हैं तो गाड़ी में सोने के देखो मतलब कई बेनिफिट हैं और कई नुकसान भी हैं। भाई बेनिफिट एक तो ये है कि हम अपनी गाड़ी में सो रहे हैं तो गाड़ी की सेफ्टी है, गाड़ी कहीं बाहर खड़ी है, ठीक है, गाड़ी की भी सेफ्टी है। चलो पहले तो कस्टमर का कॉल आ जाता है, आ रहा है तो मैं बताता हूँ। हेलो, हाँ सर, बस मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, 10 से 12 मिनट दिखा रहा है मुझे। ठीक है सर। तो दोस्तों फिलहाल यही होता है, मैं आपको बता दूं, देखो सोने के लिए हमें ज़्यादातर 99% गाड़ी में ही होता है। और वॉशरूम का रहा तो भाई वॉशरूम का नियर बाई देख लेते हैं, जहाँ भी पेट्रोल पंप वगैरह होता है वहाँ फ्रेश हो लेते हैं, ठीक है, या पब्लिक टॉयलेट वगैरह होते हैं वहाँ फ्रेश हो लेते हैं। रहा नहाने का इशू, तो नहाने का देखो देखा जाता है कि भाई अगर अब जैसे मैं कल आया था, आज मैं वापस जा रहा हूँ, तो अब इसमें बाहर नहाना तो हो नहीं पाएगा। कई बार हो जाता है 2-2 3-3 दिन भी हो जाते हैं, नहीं नहा पाते हैं। और ज़्यादातर आपको पता उत्तराखंड का अपना सीन रहता है, अब जिसमें कि अगर हरिद्वार ऋषिकेश साइड का हम टूर रहता है हमारा, बनवे का हो या अप डाउन का टूर हो, तो वहाँ तो देखो आपको पता गंगा जी बह रही है, तो भाई वहाँ तो अपना गंगा स्नान हो जाता है बढ़िया से। तो ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है सर, देखो और कुछ नहीं है। और बाकी की मैं आपको बता दूँ, छोटी छोटी कई चीज़ें हमें अपनी गाड़ी में रखनी पड़ती हैं, जैसे कि इस टाइप की हो गया, कई मेडिसिन वगैरह हो गई, ठीक है, अपना टूथब्रश हो गया, कॉलगेट हो गया, ये सारी चीज़ें हमें छोटी छोटी जगह गाड़ी में रखनी पड़ती है। भाई अपना आधे ही गृहस्थी तो हमारी गाड़ी में ही रहती है, तो ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है सर जी। अगर आप समझ गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझे हैं तो आप कमेंट कर देना, मैं और डिटेल के साथ आपको समझा दूंगा। फिलहाल तो भाई कस्टमर का कॉल आ गया, इसलिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं समझा सकते, तो चलिए निकलते हैं, क्योंकि अभी CNG भी भरानी है। CNG वैसे खैर नहीं भी भराएंगे तो इतनी कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो चलो जी। तो दोस्तों फिलहाल अपने पिकअप लोकेशन पे ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। 9:58 का टाइम हुआ। ये देखो, ये है लीची का पेड़। भाई जब लीची आते हैं ना तो इस पे भर भर के लीची आते हैं। ताज़े लीची खाओ ना, बड़ा मस्त लगता है, क्योंकि एक बार एक कस्टमर ने तोड़ के दिए थे, नहीं तो हमें ताज़े लीची कहाँ नसीब हो रहे हैं, तो भाई बड़ा मस्त लगे थे। तो चलो जी, अभी लोकेशन तो यहीं दिखा रहा है, अभी देखते हैं एक बार उनसे बात करके कि यही है क्या है। ये तो टूटा टाटा सा रास्ता है, देखो पीछे से इतना बढ़िया रास्ता आया, आगे पूरा टूटा है। तो चलो कोई नहीं, ये EG स्कूटर रेंटल करके लिखा है ना, यही लोकेशन दी गई है हमें। तो लोकेशन पे तो पहुंच गए हैं। इस टाइप का कुछ व्यू है। इस लोकेशन से मेरे ख्याल से एक बार मैं पहले भी पिकअप करने आ चुका हूँ, खूब याद नहीं है लेकिन लग रहा है। चलो जी करते हैं पिकअप और निकलते हैं। इस टाइप का है व्यू कुछ। तो दोस्तों एग्जैक्ट लोकेशन जो है ये है, इस बिल्डिंग से अपना पिकअप रहने वाला है। अभी भाई सुबह सुबह कुछ चाय नाश्ता किया नहीं है, तो अभी हमें जो है ना 2-3 दिन पहले एक राइडर ये चॉकलेट दे के गए थे, तो अभी भाई इनमें से एक चॉकलेट खाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। अपनी आदत है भाई सुबह सुबह एक चाय कॉफ़ी कुछ ना कुछ ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन कई बार जब नई जुगाड़ बनती है तो भाई ऐसे ही चला लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब ये पड़ी है तो इसको खा लेते हैं, इससे ये है ना थोड़ा वही अपनी चाय वाली फीलिंग आ जाएगी कि कैफीन तो इसमें भी होता है ना। तो चलो जी, आज चाय की जगह चॉकलेट से गुजारा करते हैं, और फिर रास्ते में कहीं रुकेंगे तब कुछ करेंगे। चलो जी, कुछ मीठा हो जाए। अभी सर्दी का मौसम है ना, तो बड़ी मस्त रखी है, नहीं तो ये अभी तक हो चुकी होती बिल्कुल बत्ता। वैसे मैं चॉकलेट खैर बहुत कम खाता हूँ, पर अब रखी है तो खा ले रहे हैं, बेकारी तो हो जाएगी। चलो जी।
तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 1:21 और अभी हम पहुंच गए हैं वही झिलमिल ढाबा। जैसे कि आपको पता ही होगा आजकल सबसे ज़्यादा अपना झिलमिल ढाबा पे रुक रहे हैं। अभी तो भाई भीड़ हो रही है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये अभी बस आ गई है ना, तो इसकी वजह से भीड़ काफ़ी है। एक ये बस भी है, एक टेम्पो ट्रैवलर भी है। फ़िलहाल अपना तो खाना पीना करके आ गए हैं बाहर, चाय ले ली है। आज कॉफ़ी नहीं ली, चाय ली है। काफ़ी दिन हो गए कॉफ़ी पीते पीते, तो मैंने कि चलो आज चाय पीते हैं। तो अभी चाय पी के और थोड़ी सी देर में निकलते हैं। आज भाई राइडर के साथ जो मज़ा आ रहा है ना, बड़ा बेहतरीन है। एक तो देखो, एक मतलब सिंगल पैसेंजर है, लगेज वगैरह कुछ है नहीं, ये अपनी गाड़ी खड़ी है, लगेज वगैरह कुछ है नहीं। अब अभी तक यहाँ पे समझ लो, यहाँ तक हम आ गए, पूरी रास्ता हमें पता नहीं चली कि कैसे कट गई, क्योंकि उनके साथ इतना बढ़िया टाइम पास हो रहा है अपना। तो बस अभी वो आ जाते हैं, फिर थोड़ी सी देर में निकलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों टाइम हो चुका है 3:24। गाड़ी हमारी चल गई है 272.6, 273 किलोमीटर के लगभग गाड़ी चल गई है। जस्ट अभी भाई ड्रॉप हो गया अपना। सोसाइटी चेकआउट करो, बड़ी मस्त सोसाइटी लग रही है। और सर इसका बता भी रहे थे कि बहुत पुरानी सोसाइटी है, लेकिन भाई लग नहीं रहा है कहीं से भी। सोसाइटी देख रहे हो ना, क्या बेहतरीन है। ये देखो पार्किंग वगैरह कितना मस्त मेंटेन कर रखा है। ग्रेटर नोएडा के तो भाई यही जलवे रहते हैं ना, ग्रेटर नोएडा की टक्कर तो कोई नहीं ले सकता। अभी यहाँ से हम सीधे निकल रहे हैं अपने घर के लिए। यहाँ से जो हमें दिखा रहा है, मतलब घर तो नहीं जाएंगे, देखेंगे आगे का क्या प्लान है वो अभी आपको बताएंगे। फिलहाल यहाँ से जो दिखा रहा है हमारे घर तक का 22 किलोमीटर और आधा घंटा। तो आधा घंटा 22 किलोमीटर, आप समझ रहे हो ना। रोड पूरा चकाचक खाली पड़ा होगा। अभी भाई निकलते हैं सोसाइटी से। भाई राइडर के साथ जो मज़ा आया है ना, अभी उनके साथ रिव्यू लेने की मेरी बात तो हो गई थी, लेकिन जब सोसाइटी में अंदर एंटर किए ना, तो हिम्मत ख़त्म हो गई, पता नहीं क्यों। एक तो मतलब पार्किंग जैसे इस टाइप का जो गेट है ना, इस टाइप के गेट पे हमने गाड़ी लगाई थी, जैसे होटलों में पोर्स होता ना, इस हिसाब से। तो वहाँ पे हमने गाड़ी लगाई, फिर हिम्मत नहीं हुई, पता नहीं क्यों, अंदर से बस। तो इसलिए भाई उनके साथ रिव्यू नहीं लिया, और कोई ऐसा रीज़न नहीं था। तो चलो जी अभी बाहर निकालते हैं गाड़ी अपनी। इस टाइप का एंट्रेंस गेट है। चलो जी बाहर आ गए हैं, अभी सीधे चलते हैं अपने घर की तरफ। राइडर के साथ मतलब पता ही नहीं चला पूरा रास्ता भाई। अगर ऐसे कस्टमर मिल जाए ना, तो फिर क्या ही बोला जाए। मतलब उनके साथ 1% भी ये फील नहीं हुआ कि हाँ वो कस्टमर हैं और हम ड्राइवर हैं। तो भाई ऐसे अगर सवारी मिलती रहे ना, तो बात ही अलग है। अभी देखो चेकआउट करो, मस्त लग रहा है ना व्यू। ये ग्रेटर नोएडा का भी बाप है। मतलब आता तो ग्रेटर नोएडा में ही है, लेकिन इस साइड के कुछ एरिया जो है ना, बहुत मस्त लगते हैं। बिल्कुल ट्रैफिक नहीं, और ऐसा नहीं है कि अभी इस टाइम, किसी भी टाइम आओ ऐसा ही एरिया रहता है। देखो ग्रीनरी चेकआउट करो, और उसके बाद भाई विदाउट ट्रैफिक अलग ही मज़ा है। चलो जी अभी CNG वगैरह हमें भरानी नहीं है, अभी सीधे यहाँ से चलते हैं, क्योंकि अभी हमारी प्लानिंग हो रही है गाड़ी की सर्विस कराने की। सर्विस जो है ना, आपको पता ही है काफ़ी दिन से पेंडिंग है। तो अभी देखते हैं कौन सा क्या ऑयल वगैरह डलवाना, क्योंकि गाड़ी इस बार जो है ना हमारी बहुत ज़्यादा भाई ओवर चल गई है। बजट के चलते थोड़ी सी दिक्कत थी, तो इसकी वजह से नहीं करा पाई। अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि ऑयल जो है ना, क्योंकि मेरी गाड़ी चल गई है ज़्यादा ओवर, तो इस बार ऑयल जो है थोड़ा सा हम मद्दा वाला डलवा देते हैं, और फिर उसके बाद गाड़ी की सर्विस मतलब जैसे मैं कराता हूँ 10,000 किलोमीटर पे, तो फिर उसके बाद 5,000 किलोमीटर पे नेक्स्ट सर्विस करा देंगे। उससे ये हो जाएगा ना, इंजन का जो फ्लश होना है ना, मतलब जो भी अंदर की गंदगी है वो ऑयल के साथ जल्दी बाहर आ जाएगी। तो भाई सोच तो यही रहे हैं। अभी अपने यार दोस्तों से 1-2 लोगों से और राय लेते हैं कि सही है या गलत है। उसके बाद मैकेनिक से भी एक बार पूछ लेंगे, क्योंकि भाई जो ओवर चलनी थी वो तो चल गई, उसका तो कोई जुगाड़ हो नहीं सकता। बस यही है, और फिर देखते हैं जैसा भी रहेगा। क्योंकि वैसे तो ऑयल में ज़्यादातर हमेशा या तो कैस्ट्रॉल का डलवाता हूँ, और नहीं तो जब आकाश भाई से सर्विस कराते हैं तो वो तो पता नहीं भाई कौन सा डालते हैं। आज तक मैंने कभी पूछा नहीं, उन्होंने कभी ऐसे जानने की मैंने कोशिश भी ज़्यादा नहीं करी। क्योंकि जहाँ तक है वो लेके आते हैं जो MGP में ओरिजिनल जो ऑयल पड़ता है ना, ड्रम वाला, वो पड़ता है। लेकिन अभी मेरी प्लानिंग ये है कि हम मोबिल का ऑयल डलवा ले रहे हैं। वो आएगा 900 या 1000 रुपये के आसपास ऑयल आएगा। और फिर ऑयल फ़िल्टर, एयर फ़िल्टर, AC फ़िल्टर की ज़रूरत है नहीं, ऑयल फ़िल्टर, एयर फ़िल्टर और नॉर्मल जो भी चेकअप
होते हैं वो हो जाएंगे, और फिर देखते हैं मैकेनिक क्या बताते हैं, उस हिसाब से फिर करेंगे। तो चलो जी, फ़िलहाल तो यहाँ से निकलते हैं सीधे और बातचीत कर लेते हैं अपने 1-2 दोस्तों से। तो दोस्तों अभी हम पहुँच गए हैं नोएडा सेक्टर 71 कैलाश हॉस्पिटल के सामने। जैसे आपने देखा था उस दिन हमने यहाँ से सॉकर डलवाए थे। फ़िलहाल अभी यहाँ पे आए हैं सर्विस के लिए, अभी सर्विस करवाएंगे। इधर जो दुकानें हैं पहले गाड़ी यहाँ साइड में लगा लेते हैं कहीं, और जो सर्विस करेंगे ना मैकेनिक, उनसे मिल के आते हैं भाई, और उनसे जानते हैं कैसे क्या है। वैसे तो अभी एक दोस्त से बात हुई है, उसने बताया है ऑयल वगैरह, अब क्या बताया है वो मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी सी देर में। फ़िलहाल गाड़ी यहाँ रोड पर लगा के मैकेनिक साहब को देख के आते हैं वो फ्री हैं कि नहीं है, और फिर आपको डिटेल बताएंगे बाद में। ये देखो, और मुझे लग रहा है यहाँ तो भाई मार्केट ही आधे से ज़्यादा बंद है, पता नहीं क्यों। ये सामने देख रहे हो ना, दुकानें कुछ बंद हो रखी हैं। अभी क्यों हो रखी हैं वो समझ नहीं आ रहा। वो पहले मैकेनिक साहब से कॉल करके या फिर ढूंढ के बातचीत करके बताते हैं आपको। तो दोस्तों फ़िलहाल अपनी गाड़ी की सर्विस होना स्टार्ट हो गई है। अभी इसमें फ्लैश डलवा दिया है, जिससे कि जो भी गंदगी होगी ना वो बाहर निकल आएगी। अभी 10 मिनट के लिए गाड़ी स्टार्ट छोड़ दी है। अभी देखो गाड़ी स्टार्ट है ना, हल्का इंजन हिल रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, तो सारी गंदगी जो होगी वो बाहर निकल जाएगी। उसके बाद फिर ऑयल डलवाएंगे। अभी एक ऑयल जो है नया लॉन्च हुआ है, तो वो एक भैया हैं, ये खड़े हैं, तो इनसे जानते हैं कि इस कंपनी के बारे में क्या है। भाई एक नई कंपनी कोई लॉन्च हुई है, गोल्डन क्रूजर करके, बता रहे हैं कि MGP में जितना भी जो गाड़ी जब निकलती है हमारी नई गाड़ी हम लेते हैं, तो ओरिजिनल सारे जो भी कूलेंट है, ऑयल है, सारी चीज़ें इसी कंपनी की आती है। भाई मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, ज़्यादा ये बताएंगे। हेलो भैया। हेलो जी। हाँ जी, तो आपके इस ऑयल में ऐसी क्या खासियत है जो औरों में नहीं है? गोल्डन क्रूजर कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ सर। गोल्डन क्रूजर कंपनी पिछले 40 साल पुरानी कंपनी है, जो मारुति, टाटा, टोयोटा, होंडा, MG, फोर्ड, निसान, रेनॉल्ट गाड़ियों में फैक्ट्री गेट से 1985 से इनके कूलेंट और ब्रेक फ्लूइड डल के आ रहे हैं। 1985 से? जी 1985 से। हमने नाम तो अभी सुना है। आपने नाम अभी इसलिए सुना सर क्योंकि ये गोल्डन क्रूजर पहले OEM प्रोडक्ट थे। OEM प्रोडक्ट्स में होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, डायरेक्ट कंपनी फैक्ट्री गेट में देती है। अच्छा। इसमें जो कूलेंट ब्रेक फ्लूइड डल के आता है तो आपकी गाड़ी में फैक्ट्री गेट से डल के आता है। गोल्डन क्रूजर पिछले 40 साल पुरानी कंपनी है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कूलेंट और ब्रेक फ्लूइड बनाने वाली कंपनी है। अच्छा। इसका सबसे तो ये क्या क्या बनाते हैं? कूलेंट, ऑयल, कूलेंट, ब्रेक फ्लूइड बनाती है, गेयर ऑयल और इंजन ऑयल। लिक्विड आइटम जितने भी हैं वो सिर्फ यही 4 आइटम है सर इनके। गेयर ऑयल, कूलेंट, ब्रेक फ्लूइड और विंडशील्ड वाशर, ये इनके 4 आइटम आते हैं। 15,000 अभी तक जैसे हम कैस्ट्रॉल मैग्नेटिक का डलवाते थे तो 10,000 पे सर्विस होती थी हमारी। बिल्कुल। और ये आप गारंटी दे रहे हो 15,000 की। अब आप 15,000 गोल्डन क्रूजर से अगर आप इसकी 2 सर्विस कराते हैं और कैस्ट्रॉल से आप 3 सर्विस कराते हैं तो एक सर्विस का पूरा पैसा बच जाता है, क्योंकि इसमें आप 15,000 किलोमीटर पे आपको सर्विस करानी है, उसमें आप 10,000 पे कराते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट है, कोई भी कंपनी हिंदुस्तान में आपको रिटर्न वारंटी नहीं देती, हमारी कंपनी आपको रिटर्न वारंटी देती है। हाँ नहीं, वो मैंने देख लिया, मोबाइल पे आ गया हमारे, जिसमें आपको सर्टिफिकेट के साथ में दिखते हैं। ये मैं आपको वारंटी सर्टिफिकेट दिखा दूंगा, आपने कहाँ से परचेज किया है, उसमें गाड़ी नंबर, रेटिंग और डेट, और उसमें आपका 15,000 किलोमीटर ऐड हो जाएगा। तो 15,000 किलोमीटर तक की परफॉर्मेंस की वारंटी कंपनी की रिटर्न में है। कोई भी कंपनी हिंदुस्तान में आपको इनवॉइस नहीं देती है, हमारी कंपनी आपको इनवॉइस भी देती है, वो भी रिटर्न में, कि आपने ये प्रोडक्ट कहाँ से परचेज किया। हमारा जो प्रोडक्ट है, कोई दिक्कत होगी तो कल को हम क्लेम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो सर। अच्छा। हमारी कंपनी जो है रिटर्न में आपको वारंटी 15,000 की दे रही है। 15,000। ये देखो सर, आप 15,000 किलोमीटर तक इसकी परफॉर्मेंस की वारंटी है। दूसरा, इसके पीछे एक बारकोड लगा हुआ जो फेक से प्रोडक्ट है। अच्छा। इसको आप अगर ये ओरिजिनल है जी, इसको आप अगर गूगल से स्कैन करते हैं तो इसकी पूरे प्रोडक्ट की जेन्युइनिटी आ जाएगी। अच्छा, इस पे जैसे ये प्राइस लिखा है 2149 रुपये, 2149 इसकी MRP है। पर लीटर का इसका प्राइस सर 614 रुपये है। अच्छा। इसको आप एक बार गूगल से स्कैन करोगे तो ऑथेंटिक प्रोडक्ट। तो ये कहना आप कितने की दे रहे हो? ये हम दे रहे हैं आपको 1934 रुपये का। अभी तो आपने कुछ और बताया था अंदर। नहीं, 1934 ही बताया था सर। आपके पास इनवॉइस भी आई है 1934। नहीं, आप 1300 कुछ रुपए का वो बता रहे थे, वो कौन सा था? 1300 का हमने बताया, यही बताया। 1300 कोई बताया था आपको? बताया तो था उन्होंने। नहीं, चलो जो भी है। वो उनकी बात हो रही थी, आपकी नहीं हो रही थी सर। अच्छा। इस प्रोडक्ट को अगर आप इसको आप स्कैन करोगे तो ये बारकोड आपको इस प्रोडक्ट की पूरी जेन्युइनिटी आ जाएगी। गोल्डन क्रूजर लिखा आ जाएगा, फुल्ली सिंथेटिक 5W30 API SP एशिया का C3 ग्रेड।
जैसे ये प्रोडक्ट आपकी गाड़ी में इंस्टॉल हो जाएगा, दोबारा आप इसको स्कैन करोगे तो इस पर इंस्टॉल लिखा आ जाएगा। यानी ये दोबारा यूज नहीं हो सकता, फेक सेफ है, नकल नामुमकिन है, इसकी कोई डुप्लीकेसी नहीं है। और इनका अपना खुद का भिवाड़ी राजस्थान में अपना प्लांट है, जहाँ पे गोल्डन क्रूजर कंपनी अपना खुद का मैन्युफैक्चर करती है और अपना खुद का लैब है जहाँ पे टेस्टेड है जो। चलो कोई नहीं, चलो भाई डलवाते हैं हम भी, फिलहाल ये भाई डालेंगे। हेलो, ये उस्ताद जी हैं हमारे, हेलो करो। क्या शर्मा रहे हो तुम तो। चलो भाई, ये त्यागी जी के चेला हैं, यही बताएंगे, कल को कोई दिक्कत होगी तो इन्हीं को पकड़ा जाएगा। फिलहाल चलो होती है भाई सर्विस, निकलते हैं फिर थोड़ी सी देर में। कितना काला निकला, ज़्यादा हो गया ना? ऐसा निकलता है हैं? जब फ्लैश डालते हैं ना, हाँ तो ऐसा निकल नहीं है। वो सारी जो गंदगा है वो जमा होता है, गंदगा कीड़ों से निकलता है वो तो इससे वैसे पिकअप पे भी फर्क पड़ता होगा यार, फ्लैश होने के बाद पड़ता हुआ। हाँ, थोड़ा पड़ता हुआ। सीधे कहो ना, कहीं अभी हम ट्रेनिंग पे, हमें ज़्यादा पता नहीं है। हाँ। इतनी यार नॉलेज नहीं है। त्यागी जी होते वो बताते एक एक चीज़। तो दोस्तों फिलहाल सर्विस करवा के निकल आए वहाँ से। भाई जो हमारा बिल बना है, वो सामान जो हमने लिया था वो बना था 2594 रुपये का, मतलब मोटा मोटी 2600 रुपये का वो बिल बना। 50 रुपये का एक अलग से उसका ढक्कन लिया था जो कि इस बिल में इंक्लूडिंग नहीं है। और ऑयल वगैरह सारा डलवा के उसके बाद देखो, ऑयल डलवाने पर हमें एक ये गिफ्ट मिला है भाई, बड़ा मस्त लग रहा है। लेकिन ये जो टिश्यू है ना, ये टिश्यू है वैसा, एक होता सूखा वाला, एक ये है गीला वाला। तो भाई गीला वाला टिश्यू मिला है, लेकिन खुशबू बड़ी मस्त आ रही है। अभी वहाँ से निकल आए, अभी सीधे चलते हैं घर पे भाई। अब तो और कुछ काम है नहीं, गाड़ी का भी काम हो गया, फिलहाल हो गए हम फ्री। अभी ये बोल रहे हैं कि 15,000 किलोमीटर तक कोई दिक्कत नहीं होगी। वहाँ पे थोड़ा सा ना कन्फ्यूजन हो गया था दुकान पे जब मैं सामान ले रहा था ना, क्योंकि मैंने उनसे ऑयल का रेट पूछा, क्योंकि मेरी प्लानिंग जैसे मैंने आपको बताया था ये थी कि एक सस्ता वाला कोई ऑयल डलवा लेंगे, उसके बाद 5-7 हज़ार किलोमीटर के बाद दोबारा सर्विस करा देंगे। लेकिन जब वहाँ पे मैं पहुँचा तो उनसे मैंने पूछा भी था ऑयल, वो मेरे ख्याल से किसी और को बता रहे थे। मैंने ये वाली कैन उठा ली कि 1350 रुपये का उन्होंने बताया था। मुझे लगा इसका रेट है, लेकिन लेने के बाद जब मतलब पता चला तो वहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। और चलो कोई नहीं, एक बार ट्राई करके देखते हैं इसको भी। अब जब माँ भाई जितने भी और गाड़ियाँ थी ना, सब डलवा रहे थे, तो मैंने कि चलो एक बार हम भी ट्राई कर लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा गाड़ी जब चलाएंगे ना, रनिंग पे आएगी, तब पता चलेगा कि हाँ वास्तव में इससे पिकअप वगैरह पे कोई फ़र्क पड़ा है कि नहीं। वैसे देख फ्लश करा दिया था, मतलब इंजन फ्लश हो गया था, उससे क्या है अंदर की जो भी गंदगी थी वो बाहर निकल गई, तो पिकअप पे तो खैर फ़र्क पड़ना चाहिए। आज फर्स्ट टाइम मैंने कराया था, एक हमारे जितेंद्र भाई हैं उनके कहने पे। तो चलो जी अभी सीधे चलते हैं घर पे, काम सारा हो गया, अभी खाना पीना बनाएंगे चल के, और फिर कल की बुकिंग देखेंगे। रात की अगर कोई मिल जाएगी तो रात की देख लेंगे, नहीं तो कल का तो फिर देखना ही देखना है। चलो मिलते हैं जी रूम पे पहुंचने के बाद। तो दोस्तों फिलहाल अपने जस्ट रूम पे पहुंच गए हैं भाई। अभी जो टाइम हो रहा है 5:43। फिलहाल खाना पीने के लिए अपनी भाई सब्जी लेके आ गए हैं, बस इसको जस्ट अभी बनाएंगे। और फिलहाल रूम की हालत ये हो रखी है भाई, कोई दिक्कत नहीं, साफ़ सफाई कर लेंगे बाद में। तो दोस्तों फिलहाल आज के अपडेट में इतना ही था। आपने देखा होगा कि कल हम गए थे, आज वापस लेके आए भाई। आज काफ़ी दिनों बाद इस बार हमें देहरादून में स्टे करना पड़ा, लेकिन एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि सुबह जो है ना, मतलब हम उठे, वैसे बुकिंग तो सुबह बहुत जल्दी की आ रही थी, लेकिन हमने नहीं ली थी, सिर्फ पता किस लिए, कि अपनी रात को नींद बहुत बढ़िया से हो जाएगी। अब अभी खाना पीना करने के बाद जैसे अर्ली मॉर्निंग की अगर कल कोई बुकिंग आएगी तो वो भी हम उठा लेंगे। फिलहाल तो अभी बुकिंग का जो है हमारे पास कोई अपडेट है नहीं, अगर होगा तो आपको बताएंगे। फिलहाल गाड़ी से और हर चीज़ से हो चुके हैं हम रेडी तैयार। बस अभी हमारी गाड़ी में जो है ना मेजर 2 काम बच रहे हैं, जो कि पीछे के 2 टायर रह रहे हैं। 2 तो हमने डलवाई लिए थे भाई, 2 टायर और क्लिच, 2 काम मेजर बच रहे हैं। वैसे छोटे मोटे तो खैर चलते ही रहते हैं, उनका क्या बोले। ये 2 काम कराने के बाद फिर हम अपनी और लंबी दूरी की बुकिंग ले सकेंगे। तो अभी देखते हैं कि ये काम हमारे कब तक पेंडिंग वाले कंप्लीट हो पाते हैं भाई, कब तक हमारा बजट कंप्लीट होता है, उस हिसाब से कराएंगे। क्योंकि इन 2 काम में ही जो है ना लगभग हमारी गाड़ी में 15,000 रुपये के आसपास खर्चा आएगा, और लगभग 3,500 रुपये की उसमें माउंटिंग चेंज होगी, तो और करीब 3,000 रुपये के सीट कवर। तो आप समझ रहे हो ना, 20-22 हज़ार रुपये का अभी लगभग खर्चा है। अभी काफ़ी मोटा खर्चा है भाई, धीरे धीरे करा रहे हैं।
और फिर जैसा काम चलता रहेगा वैसा करा लेंगे किस्तों में, कोई दिक्कत की बात है नहीं भाई। काम देखो पता क्या होता है, अभी बीच में 3-4 दिन हमारा काम उतना 3-4 महीने काम उतना बढ़िया नहीं चला था, इस चक्कर में ये सारी चीज़ें जो है ना पेंडिंग हो चुकी हैं, नहीं तो मैं अपनी गाड़ी का काम रेगुलर कराता रहता हूँ। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट टॉपिक न्यू डे और न्यू वीडियो के साथ। वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो शेयर करें दोस्तों के साथ। अगर आपका भी बनना कोई टूर प्लान तो बनाइए हमारे साथ, घुमाएंगे आपको बढ़िया से। फिलहाल तो भाई अपना वन वे का काम चल रहा है बढ़िया से, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन अभी 2-3 दिन से जो है ना काम थोड़ा सा डाउन है, पता नहीं किस वजह से। वैसे तो शादियों का सीजन भी चल रहा है, लेकिन पता नहीं भाई काम थोड़ा सा 2-3 दिन से डाउन हुआ है, नहीं तो उससे पहले काम बढ़िया चल रहा था। अभी हो सकता है कल शायद फ्राइडे है, तो फ्राइडे सैटरडे संडे में काम बढ़िया निकल सकता है, लेकिन देखेंगे जैसा भी रहेगा। अपना तो भाई कुछ ना कुछ आपको पता है तिकड़मबाजी करके कुछ ना कुछ जुगाड़ बैठा ही लेंगे। तो चलिए इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, सी यू बाय, टाटा, गुड नाइट।